अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 मार्च 2024 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में गज़ा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई डेवलपमेंट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 153वां दिन है। इसराइली फ़ौजें गज़ा के अंदर घुसी हुई हैं, जिनका मुकाबला गज़ा के मुजाहिदीन कर रहे हैं। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूँगा, जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि गज़ा में इस वक्त क्या चल रहा है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान इसराइली फ़ौज का बेतहाशा नुकसान किया गया है। इस हवाले से ख़ुद इसराइल ने एतराफ़ किया है कि उनकी फ़ौज के जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं, बड़े बड़े जो अफसरान हैं और जो बड़े बड़े सीनियर ओहदों पर फाइज लोग हैं, वो जिनको ज़िम्मेदारियां सौंपी गई थी कि उन्होंने गज़ा के अंदर कामयाबियां हासिल करनी हैं, वो मुजाहिदीन के हाथों हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़ुद इसराइल की जानिब से नशर होने वाली एक रिपोर्ट में ये एतराफ़ किया गया है कि जो इसराइली फ़ौज के 4 बड़े जो उनके फ़ौजी ब्रिगेड्स थे या फ़ौजी यूनिट्स थे, उनके जो टॉप जो कमांडर थे वो मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 बड़े फ़ौजी यूनिट्स थे, उनके जो कमांडर थे यानी जो उनके सरबराह थे वो हलाक कर दिए गए हैं। और इसी तरह से जो 39 जो नायब कमांडर थे इसराइली फ़ौजी ब्रिगेड्स या यूनिट्स के, वो हलाक हुए हैं। और इसी तरह से 13 दीगर जो कमांडर थे और इसके अलावा मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ मुख्तलिफ़ तरह के ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देने वाले जो इसराइली अफसरान थे, वो इसराइली फ़ौज की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक हुए हैं या वो मारे गए हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम, जो रिपोर्ट्स मेरे सामने चल रही हैं उनमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, क्योंकि इसराइल की जो अपनी फ़ौज है वो ख़त्म हो रही है। लड़ते लड़ते उनके फ़ौजी ख़त्म हो रहे हैं। मज़ीद 15,000 से ज़ायद यहूदी फ़ौजियों की जो तयनाती है या उनकी भर्तियाँ हैं, उनका मुतालबा किया गया है। फिर नाज़रीन किराम, जो गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाके हैं उनमें इस वक्त बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। और गज़ा के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर जो इस वक्त मेरे सामने ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, उनमें यह बताया जा रहा है कि घात लगाकर हमले हो रहे हैं, फ़िदाई हमले हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे की जो अपडेट्स हैं मेरे सामने, उनमें बताया गया है कि 70 से ज़ायद इसराइली फ़ौज के जो यहूदी फ़ौजी हैं वो गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर हमलों में हलाक हुए हैं, जलकर राख हो गए हैं। कई जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है कि एक ठिकाना है, एक इमारत है या जहाँ पर इसराइली फ़ौज के टैंक खड़े हुए हैं, फ़ौजी हैं, वहाँ पर बारूदी बम लगाया गया, बारूदी बम नस्ब किया गया और फिर उसे मिसाइल मारकर उसको उड़ा दिया गया और उसके ज़रिए से जितने यहूदी फ़ौजी थे, उनके टैंक थे, फ़ौजी गाड़ियाँ थीं, वो तबाह हो गई। तो यूँ नाज़रीन किराम, हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है इसराइली फ़ौज के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मैदान जंग में पलड़ा है वो इसराइल का भारी नहीं है, बल्कि इसराइल के मुकाबले में जो गज़ा के मुजाहिदीन हैं उनका पलड़ा भारी है। चुनांचे गुज़श्ता 24 घंटे की अपडेट्स मेरे सामने हैं कि पिछले 24 घंटे में इसराइल के तकरीबन 11 टैंकों को और दीगर फ़ौजी गाड़ियों को टारगेट किया गया है और उन्हें निशाना बनाया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात इसराइल के लिए कितने परेशान कुन हैं। फिर नाज़रीन किराम, जो इस वक्त मेरे सामने कुछ मज़ीद बड़ी ख़बरें हैं इस लड़ाई के हवाले से, वो ये हैं कि बहुत ज़्यादा शदीद बमबारी भी हो रही है और इस बमबारी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आम मुसलमानों का। गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर मज़ीद 100 से ज़ायद मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हुए हैं और बताया जा रहा है कि आलमी अदालत इंसाफ में इस लड़ाई को रुकवाने के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़ मज़ीद पाबंदियाँ लगाने के लिए जो नए मुक़द्दिमात हैं उनका इंदराज किया गया है। चुनांचे सिलसिले में बताया जा रहा है कि जनूबी अफ्रीका ने और उसके साथ दीगर जो ममालिक हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर आलमी अदालत इंसाफ के दरवाज़े को दोबारा खटखटाया है
कि जो कुछ इस वक्त गज़ा के अंदर हो रहा है ये बहुत अफसोसनाक है, ये बहुत परेशान कुन है। लिहाजा जो कुछ गज़ा में चल रहा है इसको रुकवाया जाए, इसको ख़त्म करवाया जाए, ये मुतालबा किया गया है आलमी अदालत इंसाफ से। चुनांचे इस सिलसिले में इसराइल ने बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है और इसराइल की जानिब से जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ बाकायदा ये कहा गया है कि अगर जनूबी अफ्रीका इसराइल की मुखालफत से और दुश्मनी से बाज नहीं आएगा तो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ इसराइल अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के ज़रिए से मिलकर लगाएगा। तो इससे ये बात वाज़ेह हो रही है, इससे ये बात महसूस हो रही है कि आलमी सतह पर भी इसराइल को जो नुकेल है वो डाली जा रही है और आलमी सतह पर भी इसराइल का जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है। फिर नाज़रीन किराम, इस लड़ाई के रुकवाने के हवाले से, इस जंग को रोकने के हवाले से जो मज़ीद मेरे सामने कुछ डेवलपमेंट्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के अंदर गुज़श्ता 3-4 दिन मुख्तलिफ़ तरह की मीटिंग्स होती रही हैं, मुख्तलिफ़ तरह के इज्तिमाआत चलते रहे हैं और ये जो मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में हुआ है इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, यानी कोई बातचीत हतमी नतीजे तक जंगबंदी के हवाले से नहीं पहुंची है और जंगबंदी का मामला है ये एक मरतबा फिर लटक गया है। अब जो इंटरनेशनल मीडिया पर और अरब मीडिया पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि दरअसल मुजाहिदीन अपनी शराइत से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वो लचक दिखाने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इसराइल नहीं मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अंदर की खबरें हैं वो ये भी हैं कि इसराइल ने कहा है कि हम गज़ा की जंग मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं करेंगे और हमारी ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी यहाँ तक कि हम सारे गज़ा को फ़तह कर लें और अपने कैदियों को ज़िंदा रिहा करवा लें और अपने दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें। ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी वरना हम पीछे नहीं हटेंगे, ये इसराइल की जानिब से कहा गया है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त जो दोनों फरीक हैं इस लड़ाई के वो एक दूसरे को जंगबंदी के रास्ते में रुकावट करार दे रहे हैं। ताहम नाज़रीन किराम, इस लड़ाई का जो नुकसान है वो ज़ाहिर है गज़ा के मुसलमानों को भी हो रहा है और उसके साथ साथ जो इसराइल है वो भी इस लड़ाई की भारी कीमत अदा कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि उनकी जो फ़ौज है वो इस सिलसिले में परेशानी का सामना कर रही है। मज़ीद ख़बरें इस लड़ाई से मुताल्लिक़ आपके सामने रखेंगे। मेरे सामने मलेशियन जो वज़ीर आज़म हैं उनका बयान मौजूद है जिसे अल जज़ीरा ने भी नशर किया है। उसमें बताया गया है कि मग़रबी ममालिक दोगली पॉलिसी और दोहरे रवैये का शिकार हैं। मग़रबी ममालिक की जानिब से जो यूक्रेन के मामले पर सलूक बरता गया वो और है और जो गज़ा के मामले पर सलूक बरता जा रहा है वो और है। मग़रब को ये तो नज़र आता है कि यूक्रेन के अंदर रूस कत्ल आम कर रहा है या यूक्रेनी शहरियों को कत्ल कर रहा है, लेकिन मग़रब को ये क्यों नहीं पता चलता कि गज़ा के मुसलमान इस वक्त किन मसाइल से दोचार हैं और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। लिहाजा मग़रबी ममालिक के अपनी मुनाफ़िक़त को दूर करें और गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए कम से कम ये जंग बंद करवाएं। ये मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की जानिब से ये मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो आज की कुछ मज़ीद बड़ी ख़बरें मेरे सामने हैं वो ये हैं कि इस लड़ाई की जो आग है वो फैली हुई है और इस जंग की आग की वजह से मज़ीद ममालिक भी इस लड़ाई में जल रहे हैं। चुनांचे यमन का जो महाज है वो गर्म है और गुज़श्ता रात यमन से ऐसे हमले हुए हैं कि जिसके नतीजे में 3 जो जहाज़ के अमले के अहलकार थे वो हलाक हो गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट जो जारी हुई है, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने है, जिसमें यह बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ जो यमन से हमला हुआ है यमनी हूसियों का, उसके नतीजे में 3 जो बाहरी जहाज़ के, यूनानी एक बाहरी जहाज़ था तिजारती जो यमन की समंदरी हदूद से गुज़र कर जा रहा था, तो उस पर हमला हुआ। तो उसके नतीजे में जो 3 अमले के अहलकार थे उस जहाज़ के वो कत्ल हुए हैं। ये पहला मौका है कि किसी जहाज़ पर यमन से हमला हुआ हो और उसके नतीजे में जो लोग हैं वो कत्ल हो गए हों। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स इस वक्त मेरे सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अब तक तकरीबन जो 65 से ज़ायद बताया जाता है कि जो जहाज़ हैं उनको टारगेट किया गया है और रोज़ाना किसी न किसी जहाज़ को निशाना बनाया जा रहा है और रोज़ाना जो हमले हो रहे हैं उससे इसराइल को, अमेरिका को और उनके इत्तेहादियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो यूँ नाज़रीन किराम, हालात इस लड़ाई की वजह से
अमेरिका के लिए भी परेशान कुन है, इसराइल के लिए भी परेशान कुन है, और जाहिर है इस लड़ाई की वजह से गज़ा के जो मुसलमान हैं वो भी नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगर गज़ा के ऊपर हमले बंद नहीं होंगे, अगर गज़ा पर जुल्म बंद नहीं होगा, तो जाहिर है यमन से जो हमले हैं वो फिर मज़ीद बढ़ेंगे, जैसा कि यमनी हुकूमत की जानिब से यह बयान दिया गया है, यमनी हुसियों की जानिब से बयान दिया गया है। इसी तरह से लबनान से भी खबरें आ रही हैं कि लबनान और इसराइल का दरमियान जो महाज है वो भी बहुत शदीद गर्म है और वहाँ भी शदीद लड़ाई और शदीद झड़पें देखने को मिल रही हैं। भारत अफ्रीका में अब तक की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स और मालूमात हैं इंतहाई अहम जो आपके सामने रखी गई हैं। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आगे नशर कर लें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।